ऑलराइट गाइस, ताज़ा खबर के सीजन 1 एंड एपिसोड 3 की बारी आ चुकी है एंड आई होप कि आपने इसका एक्सप्लेन किया हुआ एपिसोड 1 एंड 2 देख लिया होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो एज यूजुअल इस वीडियो के नीचे उन वाले वीडियोस का लिंक मिल जाएगा या फिर कहीं की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां से जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम पीटर और वस्या का बचपन देख पाते हैं। जब ये छोटे थे तो गंदी फिल्में देखने के लिए एक सड़ले थिएटर में पहुंच चुके होते हैं। वहां पर एक सॉफ्ट पॉर्न वाली मूवी चल रही होती है जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, और ये दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। सच बताऊं तो यार ऐसी वाली पुरानी दोस्तियां ही आज के जमाने में टिक पाती है। नए नए मिले दोस्त तो आज हैं कल नहीं, खैर उनके बारे में क्या ही बात करें। एंड देन सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पर अपना भोसले भाई खेल रहा होता है कौन बनेगा करोड़पति। अच्छा, लास्ट वाले एपिसोड में मुझसे गलती हो गई, मुझे नाम भोसले लेना था लेकिन मैंने गलती से सुलेमान ले लिया। तो चलो गलती को यहाँ पर करेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त उसको जो दो ऑप्शंस मिले थे, टेरुआ और टेबुआ, तो उसने अपने मन की बात को सुना और ऑप्शन बी टेरुआ को सेलेक्ट कर लिया एंड देन वो 1 करोड़ रुपए जीत भी गया। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी खबर है, न्यूज में छपेगी और अपने भुवन भाई यानी कि वस्या को तो सारी खबर वक्त से पहले ही मिल जाया करती थी। दैट इज वाई वो इस खबर से बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि उसने उसकी वाइफ को 1 करोड़ में से 30 लाख रुपए लाने के बारे में बोल दिया था। एंड देन हमेशा की तरह सीरीज का इंट्रो आता है, जिसके बाद में वो पहुंचता है पीप हुआ करके रेड लाइट एरिया में मधु के पास में, और उससे कहता है कि ये डार्लिंग, तेरे को पता है मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ। आज तेरे को ना मेरे को एक मस्त बात बताने की है। मैंने बोला था ना कि मेरे पास वरदान है, देख वो सच हो गया। तो अब इस कोठे पे काम नहीं करेगी तो जल्द से जल्द मैं यहाँ से उठा करके ले जाऊंगा, अपनी रानी बना करके रखूंगा। अब यहाँ पर क्या उसके धंधे का टाइम वगैरह हो रहा था, तो मधु क्या करती है, उसको बोलती कि ठीक है तू अभी पिया हुआ है, अपन कल बात करेंगे। जिस पर वस्या कहना था कि कल 11 बजे मैंने ऑलरेडी मीटिंग भी रखी है, तो टाइम पर आ जाना, मुझे तेरे को अपना पार्टनर बनाने का है। और अब ढेर सारी खुशियों के सपने लेकर के वस्या आ चुका होता है घर पर। उसकी माँ उसकी डांटती भी है कि कैसे साले पी कर आया है, अपने बाप की तरह बनेगा क्या। पर क्या करे, माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, वो उसे मारती नहीं। वहीं पर वस्या भी अपनी माँ के पैरों तले ही सो जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, और जैसा कि उसका फोन टूट चुका होता है, स्क्रीन पर कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा होता है, तो वो सबसे पहले तो दुकान पर पहुंचकर कहता है कि भाई इसका डिस्प्ले चेंज कर दे। दुकान वाला कहता है कि यार ये तो बहुत पुराना मोबाइल है, इससे अच्छा तो नया मोबाइल ले ले, 7,000 में दे दूंगा। जिस पर जेब से वस्या उसे 7,000 निकाल करके देता है और बोलता है कि ले, नए वाले फोन का डिस्प्ले निकाल कर इस वाले पर लगा, मुझे यही फोन चाहिए। और अब सुबह के बज चुकी होती है 11। ये सभी महबूब भाई के शाजिया बेकरी के अंदर बैठ करके आज की मीटिंग करने लगते हैं, क्योंकि एक रात पहले उन्होंने जो भोसले भाई की हेल्प करी थी उस 1 करोड़ रुपयों को जीतने के लिए, तो आज उसकी वाइफ उसके लिए 30 लाख रुपए लाने वाली थी। इसी वक्त उसे 2 फोन में अलग अलग खबरें भी आती है। अब वो क्या आती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जहाँ एक तरफ बाकी लोगों को वस्या के वरदान पर हल्का हल्का विश्वास होने लगा था, वहीं दूसरी तरफ भोसले की वाइफ भोसले को लेकर के बेकरी के पास आ चुकी थी। तो वस्या कहता है कि देखो मैंने जितवा दिया ना, लाओ मेरा पैसा लाओ। जहाँ पर उसकी वाइफ उससे दगा कर देती है, मुकर जाती है पैसे देने से, और बोलती है कि तूने मुझे कहा था कि टी से आएगा, मगर टी से तो वहां पर 2 आंसर थे, मेरा पति हार जाता तो तूने मुझे सही जवाब नहीं दिया, तो मैं भी तुझे पैसे नहीं दूंगी। तो वस्या कहता है भाई 4 ऑप्शन थे, जब मैंने टी बताया तो 2 ही बच गए, तो एटलीस्ट 50% का अमाउंट तो देना चाहिए ना यार। अब ये सभी उसी मोहल्ले में रहा करते थे, एक दूसरे को जानते वानते भी थे। वो आंटी भी उसकी मम्मी अल्पना को जानती थी, कहती है कि साले लुखे तो क्या 30 लाख कमाएगा, चल यहाँ से तेरे को फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, मुझसे मेरे पति से और इन पैसों से दूर ही रहना। अब तो भाई साहब आ जाता है वस्या को गुस्सा, और वो सब लोगों को कहता है कि अभी के अभी यहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे कुछ सीरियस बातचीत करनी है। ये जो फोन है ना, ये मुझे वक्त से पहले सारी खबर दे देता है, मेरे को वरदान मिला है, वरदान। देखो जस्ट अभी क्या खबर आई मेरे पास कि SBI बैंक बंद होने वाला है, उस पर ताला लगने वाला है, तो जिसका भी पैसा है उसमें से निकाल लो। अब यहाँ पर मधु का उसका लाइफ टाइम का पैसा उसमें डला हुआ था, और ऊपर से उसने मधु क्रिएशन भी चालू करा था, खुद के कपड़ों का नया धंधा। उसे अभी तक वस्या पर विश्वास नहीं हुआ था। इनफैक्ट अभी उसके पास में रेशमा का कॉल भी आ रहा था, इसलिए वो वस्या की बात पर विश्वास न करके वहां से निकल जाती है। और महबूब भाई के पास में भी एक बड़ा ऑर्डर आया था, इसलिए वो उस ऑर्डर को देने के लिए कीमा और समोसा देने के लिए निकल पड़ते हैं। जबकि वस्या का बताना था कि आज जहाँ पर आप जा रहे हो वहां उस बिल्डिंग में आग लगने वाली है, मेरी बात को समझो मत जाओ, मगर फिर भी वो वहां से चला जाता है। एंड देन परेशान होकर वापस से वस्या अपनी मूत्री पर बैठ जाता है। अब यहाँ पर जो उसने शेट्टी का पैसा गायब करवा दिया था, क्योंकि कुछ गुंडे आकर उससे लूटपाट करके ले गए थे, तो आज उन्हीं पैसों को देने की बारी थी। तो अब गर्मा गर्मी के अंदर इनमें हो जाती है भसड़, और अब यहाँ पर जोरदार की फाइट आती है। अब हालांकि एरिया तो ये था वस्या का, तो उसे बचाने के लिए वहां पर उसके दोस्त वगैरह भी आ जाते हैं और उन गुंडों को पीट पाट करके वस्या को छुड़ा करके निकाल लेते हैं। कि तभी भागते हुए मधु उसके पास आती और बोलती कि रे वस्या तू सही बोल रहा था, अगर मैं तेरी बात मान जाती, दिन को अपना पैसा निकलवा लेती, तो आज मेरा सारा पैसा डूबता नहीं, मेरा पूरा का
पूरा पैसा चला गया रे। जहाँ पर वस्या को यकीन हो चुका था कि जो भी फ्यूचर में खबर आती है वो 100% सही निकलती है। और अब जो कीमा पाव समोसा लेकर महमूद भाई गए थे, उस बिल्डिंग में आग लग जाने की वजह से उनका ऑर्डर भी पास नहीं होता और वो भी खाली हाथ लौट आते हैं और सोचने लगते हैं कि यार ये बड़ा ऑर्डर था, इस पर मैंने 25,000 लोगों से उधारी भी ले ली थी, अब आखिर पैसा नहीं चुकाऊंगा तो लोग मुझे मारने के लिए आ जाएंगे। जहाँ पर वस्या कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अब उसे दिन में एक खबर आई थी कि रात को एयरलाइन के कुछ लोग अपनी एयरलाइन पर अच्छी सैलरी ना देने के लिए हड़ताल करेंगे। तो ये लोग रात को लेकर पहुंच जाते हैं अपना कीमा पाव और समोसा, और जो रेट 10 रुपए 15 रुपए थी उसे डबल तिबल करके बेचने लगते हैं। कीमा पाव 70 का, समोसा 30 का। और अब क्योंकि एयरलाइन वाले अमीर लोग थे, हड़ताल पर हालांकि बैठे ही होंगे, मगर भूख किसको नहीं लगती यार। तो धनाधन जैसे ही वस्या चिल्लाने लगता है कि आओ आओ खा लो, तो हर कोई भागकर उनकी मुंह मांगी दाम पर कीमा पाव और समोसा खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ ये लोग यहाँ से अपना मुनाफा भी कमा लेते हैं और वापस से टेम्पो में खुशी से बैठकर निकल पड़ते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये सोचते हैं कि यार अब क्या प्लान है, क्या जुगाड़ लगाएं जिससे कि और भी ज्यादा पैसा कमाया जा सके। तो वस्या से पूछते हैं कि भाई आज बता क्या खबर आई है, जहाँ पर वो बताता है कि यार कोई टॉप कॉइन करके है जिसके भाव 15 गुना बढ़ने वाले हैं। अभी होता क्या है, ये तो बेचारे अनपढ़, इनको कुछ मालूम नहीं था। जहाँ पर शाजिया बताती है कि ये सब कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड है और मैं पहले ट्रेडिंग कर चुकी हूँ। तो वो अपने एक दोस्त वसीम को कॉल करवा करके 2 लाख रुपए टॉप कॉइन पर लगवा देती है। और अब जैसा कि ऑलरेडी वस्या के पास में खबर आ चुकी थी कि उसके भाव 15% नहीं 15 गुना बढ़ेंगे, तो यहाँ पर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। सीधा 30 लाख रुपए इन लोगों को मिल जाते हैं और रात को वसीम उन पैसों की डिलीवरी भी कर देता है। और अब जैसा कि वस्या के पास में पैसों की तंगी थी, तो सबसे पहले तो वो जाकर के रेशमा को अपना कर्जा चुकाता है। ऊपर से मधु जो कि हमेशा से उसकी गुलाम थी, उसके लिए काम किया करती थी, उसे लाइफ टाइम के लिए अपने साथ रहने का बोल देता है। और अब मधु की आजादी के साथ में उसकी एक नई लाइफ की शुरुआत हो चुकी थी। थाने का चीता, वडाला का वुल्फ और मुंबई का किंग अब आ चुका था मुंबई पर जीत हासिल करने के लिए। ये लोग खूब घूमते हैं, फिरते हैं, खाते पीते हैं, ऐश करते हैं और अब घर में जगह होती नहीं है, इसलिए कार में ही कहीं ना कहीं इंटीमेट हो जाते हैं। मीनवाइल हम शेट्टी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त रेशमा के पास पहुंचा होता है और कहता है कि ये मैंने पुरानी वाली पार्टी छोड़ दी, नई पार्टी ज्वाइन कर ली और अब तो मैं सीएम भी बनने वाला हूँ। चल जाके मधु को बोला आज मैं बहुत हैप्पी है, तेरे को डबल प्राइस देगा मैं। जिस पर रेशमा बताती कि यार मधु गई, मधु को वो लुक्खा लेके गया, मेरे मुंह पे पैसा मार के गया वो, अब तेरे को वो नहीं मिलने की। जिस पर आ जाता है शेट्टी को बहुत ज्यादा गुस्सा और अब वो नई चालें चलने लगता है वस्या के खिलाफ। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन ये लोग सोचने लगते हैं कि यार अब टॉप कॉइन जैसी तो कोई खबर आ नहीं रही है, अब किस पर पैसा लगाएंगे। कि तभी टीवी में मैच चल रहा होता है और 2 बाहर खड़े लुक्खे लोग जो कि ये शर्त लगा रहे थे कि अगली बॉल पे कौन आउट होगा या फिर छक्का पड़ेगा। मगर इसी वक्त वस्या को खबर आ चुकी थी कि अगले बॉल पे सिक्सर पड़ेगा। तो वो उन लोगों से कहता है कि चल 500 रुपए की मैं शर्त लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट बॉल पे छक्का पड़ेगा। तो ये लोग भी मजे मजे में शर्त लगा लेते हैं क्योंकि उनको पता था मैच तो हारने वाले हैं और लास्ट बॉल पे छक्का पड़ने नहीं वाला। मगर यार खबर मिली ही तो सही तो होगी ही। एंड देन ये लोग जीत जाते हैं 500 रुपए और यहीं से वस्या को आइडिया आ जाता है कि अब वो बैटिंग करेगा, यानी कि सट्टेबाजी की दुनिया में अब कदम डालने वाला था अपना वसंत गावड़े। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जितना जल्दी सीजन 1 खत्म होगा उतनी ही जल्दी सीजन 2 के फ्रेश एपिसोड्स में आप तक लेकर आ पाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।